नमस्कार दोस्तों, मैं मलिक परवीन स्वागत करती हूँ आप सभी का इस विशेष पाठ्यक्रम में जिसका नाम है टूल्स एंड टेक्निक्स इन एजुकेशनल रिसर्च, यानी शैक्षिक अनुसंधान में उपकरण और तकनीकें। यह एमएड कोर्स 7 है और आज हम इस कोर्स की पहली कड़ी में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षा में शोध नवाचार की ओर। शोध उपकरण क्या होता है? इस विषय की गहराई को समझने के लिए आपको केवल परिभाषाएं नहीं, बल्कि उसके पीछे की सोच और उपयोग की स्पष्ट समझ भी होनी चाहिए। आइए सबसे पहले मूल प्रश्न से शुरुआत करते हैं। शोध उपकरण क्या होता है? शोध उपकरण वह साधन होता है जिसकी सहायता से हम किसी समस्या, घटना, व्यवहार या अवधारणा के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। यह उपकरण हमें डेटा या आंकड़ों को संगठित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से एकत्र करने में मदद करता है, ताकि हम किसी समस्या के समाधान, प्रवृत्ति की पहचान या नए निष्कर्ष पर पहुंच सके। उदाहरण के रूप में सोचिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि 10वीं कक्षा के छात्र गणित विषय से कितना डरते हैं, तो आप एक एटीट्यूड स्केल बना सकते हैं। यही स्केल आपका शोध उपकरण होगा। अब सवाल उठता है, शोध उपकरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? किसी भी शोध प्रक्रिया में सबसे पहली और जरूरी चीज है डेटा को सही तरीके से इकट्ठा करना। शोध उपकरण इस प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम अच्छा टूल उपयोग करते हैं, तो हम योजनाबद्ध और तार्किक तरीके से जानकारी एकत्र करते हैं। जैसे एक शिक्षक यदि कक्षा में छात्रों के व्यवहार को मापना चाहता है, तो वह एक ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट बनाएगा। यह चेकलिस्ट उसे यह तय करने में मदद करेगी कि किस व्यवहार को कब और कैसे नोट करना है। इससे पूरा डेटा एक समान और व्यवस्थित रूप से एकत्र होता है। अब बात करते हैं गुणवत्ता की। एक अच्छा शोध उपकरण दो प्रमुख चीजों को बेहतर बनाता है। रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, मतलब यदि टूल को 2 बार या अलग अलग समय पर प्रयोग किया जाए तो वह समान परिणाम दे। यह रिसर्च के निष्कर्ष को मजबूत बनाता है। वैलिडिटी यानी वैधता, यानी टूल वही मापता है जो उसे मापना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप छात्रों का तनाव मापना चाहते हैं, लेकिन आपके सवाल केवल तनाव की उपस्थिति से जुड़े हैं, तो वह टूल वैध नहीं कहा जाएगा। इसलिए कहा जाता है, एक अच्छा टूल अच्छा डेटा देता है और अच्छा डेटा अच्छा रिसर्च बनाता है। आखिर में, इन टूल का उपयोग केवल शोध प्रबंध या पीएचडी में नहीं होता। ये उपयोगी होते हैं स्कूल स्तर पर एक्शन रिसर्च में, डिजिटेशन में, शिक्षण सुधार के लिए और नीतिगत निर्णय लेने में भी। जब एक शिक्षक यह जानना चाहता है कि कौन सी पढ़ाने की पद्धति सबसे प्रभावी है, तो वह एक प्रश्नावली तैयार करके छात्रों से फीडबैक ले सकता है और यह प्रश्नावली ही उसका शोध उपकरण होगी। इसीलिए अगर आप एक गंभीर शोधकर्ता बनना चाहते हैं, तो आपको शोध उपकरणों को समझना और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रयोग करना आना चाहिए। एक शोध टूल तभी प्रभावशाली माना जाता है जब वह शोध के उद्देश्यों को ठीक से पूरा कर सके। अब हम सीखेंगे कि एक अच्छे शोध उपकरण में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। इन गुणों को समझना इसीलिए जरूरी है ताकि हम ऐसे टूल्स चुन सके या बना सके जो सटीक, विश्वसनीय और उपयोगी हो। शोध उपकरण को निष्पक्ष और उद्देश्यपरक होना चाहिए। मतलब यह कि परिणाम शोधकर्ता की राय या पूर्वधारणाओं से प्रभावित नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी छात्र के शैक्षणिक दृष्टिकोण को मापना चाहते हैं, तो टूल इस तरह होना चाहिए कि वह सिर्फ छात्र की राय को दर्शाए, न कि शोधकर्ता की सोच को। एक अच्छा टूल विश्वसनीय होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम एक ही टूल को अलग अलग समय पर समान परिस्थितियों में प्रयोग करें, तो परिणाम लगभग एक जैसे आने चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर एक टेस्ट आज 80% अंक देता है और वही टेस्ट अगले सप्ताह बिना बदलाव के 40% दे दे, तो वह टूल विश्वसनीय नहीं है। टूल को वैध यानी वैलिड होना चाहिए, यानी वह वही चीज मापे जिसके लिए उसे बनाया गया है।
उदाहरण के तौर पर अगर हम समस्या समाधान कौशल मापने के लिए कोई टेस्ट बना रहे हैं, लेकिन उसमें केवल गणितीय सवाल ही है, तो वह टूल वैध नहीं है, क्योंकि वह केवल गणितीय योग्यता मापेगा, समस्या समाधान को नहीं। शोध टूल दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला मानकीकृत टूल यानी स्टैंडर्डाइज्ड टूल। यह पहले से विकसित, सत्यापित और बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किए जा चुके टूल होते हैं, जैसे रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, आईक्यू टेस्ट। इन टूल्स की विश्वसनीयता और वैधता पहले से जांची गई होती है। दूसरा स्वनिर्मित यानी सेल्फ मेड टूल। ये टूल शोधकर्ता खुद अपनी जरूरत के अनुसार बनाता है। जैसे यदि आप किसी खास स्कूल के छात्रों का पढ़ाई के प्रति दृष्टिकोण जानना चाहते हैं, तो आप प्रश्नावली खुद डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, स्वनिर्मित टूल का भी परीक्षण जरूरी होता है, जैसे पायलट स्टडी, विश्वसनीयता जांच, वैधता मापन आदि। एक अच्छा शोध टूल तभी माना जाएगा जब वह निष्पक्ष हो, बार बार उपयोग पर समान परिणाम दे, वही मापे जो हमें जानना है और अच्छी तरह से परीक्षण किया गया हो। यदि हम इन सभी गुणों का ध्यान रखें तो शोध के परिणाम अधिक विश्वसनीय, वैज्ञानिक और उपयोगी होंगे। आपने अपने बीएड या किसी प्रोजेक्ट में कौन सा टूल यूज किया था? क्या वह वैध और विश्वसनीय था? कमेंट में जरूर दर्शाएं। अक्सर शोध में दो शब्द सुनने को मिलते हैं, टूल यानी उपकरण और टेक्निक यानी प्रविधि या तकनीक। यह जरूरी है कि हम दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से समझें, ताकि शोध की प्रक्रिया में कोई भ्रम न रहे। टूल यानी उपकरण वह वस्तु या साधन है जिससे हम डेटा इकट्ठा करते हैं। यह एक ठोस उपकरण यानी टेंजिबल इंस्ट्रूमेंट होता है। उदाहरण के तौर पर प्रश्नावली, परीक्षा पत्र, चेकलिस्ट, स्केल जैसे एटीट्यूड स्केल, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन फॉर्म। टूल से हम सीधे उत्तर प्राप्त करते हैं। यह वही होता है जो हमारे हाथ में होता है या जिसे हम भरवाते हैं। टेक्निक यानी प्रविधि वह तरीका या विधि है जिससे हम टूल का प्रयोग करते हैं। इसे हम इंटेंजिबल प्रोसेस भी कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इंटरव्यू टेक्निक, सैंपलिंग टेक्निक, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, स्टैटिस्टिकल टेक्निक। टेक्निक यह तय करती है कि टूल को कैसे और कब प्रयोग करना है, किस समूह पर प्रयोग करना है और किस संदर्भ में। मान लीजिए आप छात्रों की पढ़ाई के प्रति दृष्टिकोण जानना चाहते हैं। आपने एक प्रश्नावली बनाई, यह टूल है। आपने यह तय किया कि आप छात्रों से इंटरव्यू के माध्यम से जवाब लेंगे, यह टेक्निक है। टूल क्या इस्तेमाल किया, टेक्निक कैसे इस्तेमाल किया। टूल डेटा संग्रह का साधन यानी डिवाइस है और टेक्निक उस साधन के प्रयोग की विधि यानी कि मेथड है। दोनों का संतुलित और उपयुक्त प्रयोग एक सफल शोध की नींव रखता है। मैं एक टूल बताऊंगी, आप उसकी टेक्निक बताइए, जैसे टेस्ट। चलिए बताइए कौन सी टेक्निक, कमेंट में जरूर लिखें। अब हम कुछ प्रमुख शोध उपकरणों के उदाहरणों को विस्तार से समझेंगे। ये वे उपकरण हैं जिनका प्रयोग शिक्षक, शोधकर्ता या विद्यार्थी डेटा इकट्ठा करने के लिए करते हैं। आइए एक एक करके जानें। यह एक लिखित उपकरण है जिसमें शोधकर्ता प्रश्नों की एक श्रृंखला देता है और उत्तरदाता उनसे संबंधित उत्तर देते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप जानना चाहते हैं कि छात्रों का ई लर्निंग के प्रति क्या दृष्टिकोण है, तो आप प्रश्नावली बना सकते हैं, जैसे क्या आप ऑनलाइन कक्षाओं को नियमित रूप से अटेंड करते हैं, क्या ई लर्निंग से आपकी समझ बढ़ी है। यह उपकरण आसान, समय बचत करने वाला होता है और बड़ी संख्या में डेटा इकट्ठा करने में सहाय करता है। जब शोधकर्ता किसी व्यक्ति से आमने सामने प्रश्न करता है तो वह एक इंटरव्यू शेड्यूल का उपयोग करता है। इसमें प्रश्न पहले से तय होते हैं और साक्षात्कारकर्ता उन्हें एक अनुशासित क्रम में पूछते हैं। उदाहरण के तौर पर आप किसी शिक्षक से पूछ सकते हैं, आप पाठ्यक्रम योजना कैसे बनाते हैं।
आप छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन कैसे करते हैं? यह उपकरण गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जब आप किसी व्यवहार या गतिविधि को सीधे देखकर नोट करते हैं, तो आप एक ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर कक्षा में छात्र भागीदारी का अवलोकन, छात्र ने हाथ उठाया, छात्र ने समूह कार्य में हिस्सा लिया, छात्र ने शिक्षक से प्रश्न पूछा। यह टूल व्यवहार की वास्तविकता में जानकारी देता है, जिसमें उत्तरदाता की राय नहीं बल्कि व्यवहारिक कार्य दर्ज होते हैं। शोध में अक्सर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, विशेष रूप से दो प्रकार। अचीवमेंट टेस्ट, यह मापता है कि छात्र ने क्या सीखा है, जैसे गणित में 100 में से कितने अंक आए। एप्टीट्यूड टेस्ट यह जांचता है कि व्यक्ति की क्षमता किस दिशा में अधिक है, जैसे किसी छात्र की विज्ञान या कला में रुचि और योग्यता। ये टेस्ट विद्यार्थियों की प्रदर्शन और क्षमता का मूल्यांकन करने में सहायक होती है। ये स्केल विद्यार्थियों, शिक्षकों या किसी अन्य समूह के दृष्टिकोण, विश्वास या प्रतिक्रिया को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आइए रेटिंग स्केल का उदाहरण देखते हैं। ऑनलाइन शिक्षा आपके लिए कितनी उपयोगी है? विकल्प: बिल्कुल नहीं, कुछ हद तक, बहुत अधिक। आइए एटीट्यूड स्केल का उदाहरण देखते हैं। मैं मानता हूं कि शिक्षक का व्यवहार छात्रों की सफलता पर प्रभाव डालता है। सहमत से असहमत तक की रेटिंग। ये स्केल हमें व्यक्तियों के विचारों की संख्यात्मक रूप से मापने में मदद करते हैं। हर शोध उपकरण की अपनी विशेषता होती है। सही उपकरण का चयन आपके शोध को वैज्ञानिक, विश्वसनीय और सटीक बनाता है। आने वाले समय में जब आप खुद कोई शोध करेंगे, तो इन उपकरणों का समझदारी से चयन आपको एक सफल शोधकर्ता बनाएगा। आप अपने एक्शन रिसर्च के लिए कौन सा टूल चुनना चाहेंगे और क्यों? कमेंट में शेयर करें। तो आपने अब तक समझा कि शोध उपकरण क्या होते हैं, ये क्यों जरूरी है और ये हमारे शोध को कैसे बेहतर बनाते हैं। शोध में इन उपकरणों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये डेटा संग्रहण को संगठित और प्रणालीबद्ध बनाते हैं। एक सही टूल का चयन पूरे शोध के निष्कर्ष को प्रभावित करता है, और यही कारण है कि हमें टूल चुनते समय उसकी विश्वसनीयता और वैधता का ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी छात्र का दृष्टिकोण जानना चाहते हैं, तो हमें एक अच्छा एटीट्यूड स्केल चुनना होगा, जो विषय से मेल खाता हो और सटीक मापन कर सके। इस तरह रिसर्च टूल न केवल डेटा इकट्ठा करने में मदद करते हैं, बल्कि वे शोध की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को भी सुनिश्चित करते हैं। अगले वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे शोध में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टूल्स पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस विषय को दोहराएं और नोट्स बनाएं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली रिसर्च वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। और सहपाठियों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं रिसर्च की अगली क्लास में। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए।